बिल्कुल रेखा रेखा देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती है और रुपौली से विधायक भी है। तो ऐसे में पूर्णिया जो है काफी हॉट सीट बन गया है और त्रिकोणीय लड़ाई है और कल ही चुनाव होने हैं और लगातार पूर्णिया के चुनावी मैदान में बीमा भारती थी और इन्होंने कई तरह की समस्याएं जनता के बीच रूबरू हुई और जानी। कल जो है चुनाव प्रचार थम गया मैम, और किस तरह से लोगों से मिली और कितना के बाद क्या क्या समस्याएं देखने को मिली? देखिए, हम तो पूरा लोकसभा का दौरा किए हैं। जैसे ही कम समय भी मिला लेकिन पूरा हमने प्रयास किया, सब पूरा विधानसभा टच किए, सब जगह गए और गली मोहल्ला में जाने का काम किए। हम हर जगह पैदल बुले, सबसे मिले और सबका समस्या भी सुने। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर समस्या है, विकास का है, जैसे रोजगार की बात हो तो इस सब पर भी बात हुई है। एक विधायक होने के नाते और उसके बाद लोकसभा में चुनाव में मैदान में आना कितना मुश्किल लगा, और लोगों से मिलने के बाद जो विधायक होने के नाते आज तक समस्या का समाधान आपने किया, तो फिर सांसद बनने के बाद किस तरह की समस्याएं देखने को मिलेगी और कैसे समाधान करेंगे अगर जीत कर आते हैं? देखिए, 2000 ईस्वी से निर्दलीय से विधायक बने, लगातार 5वां बार मुझे रुपौली की जनता ने सेवा करने का मौका दिया है और जनता का हम सेवा करते आ रहे हैं। तो उसी तरह से पूर्णिया के जनता को, पूर्णिया के जनता के स्नेह प्यार मिलेगा तो जनता का चौमुखी विकास करेंगे। और जो हमारे नेता जो बोल के गए हैं, यहाँ बड़ा सा उद्योग लगेगा पूर्णिया में, ताकि हमारे जो बाहर जो पलायन करते हैं मजदूर काम करने के लिए, ताकि हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकसभा में काम करें। नीतीश कुमार भी आए थे चुनाव प्रचार में, आपने नीतीश कुमार के साथ विधायक रही हैं, तो नीतीश कुमार ने चली गई, अच्छा हुआ, टिकट के लिए आई थी, टिकट नहीं मिला तो चली गई, मंत्री बनाने की बात कर रहे थे लेकिन मंत्री बना नहीं तो हमने लेसी सिंह को बनाया, ये बातें उन्होंने मन से कहा। तो क्या लगता है इस तरह की बातें कर कर वो क्या साबित करना चाह रहे थे? देखिए, वो जो है ना, सभी नेता जितने भी हमारे वह सीनियर हैं और हमारे गार्जियन भी है, बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं और उनको सम्मान करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने मेरे बारे में कहा कि हमने जो है कि उसको ज़मीन से ऊपर किए हैं, मंत्री के लिए बार बार आती थी कहने के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाह रहे हैं कि हमको मंत्री बनने का कोई शौक़ नहीं है, हमको जनता का विकास का करने का मेरा लक्ष्य है कि रुपौली का जनता का विकास कैसे होगा, उसके लिए हम बार बार मिलने जाते थे। और जिस तरह से एक महिला को सरकार में रह करके, एक अति पिछड़ा के बेटी को जिस तरह से आपने प्रताड़ित किया, वो काहे न मन से बोले, वो भी बोलना चाहिए ना। वो तो नहीं बताए, लेकिन ये बताए कि हाँ लेसी सिंह को हम मंत्री बना दिए, तो बनाइए ना, मुख्यमंत्री बना दीजिए, उससे हमको क्या मतलब है? कुछ भी कर दीजिए, आपका पार्टी का है, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको मंत्री और किसी पद का लालच नहीं है। पद का लालच रहता तो विधायक से रिजन दे करके हम लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ते। आज पद के भूखे नहीं है, जनता का स्नेह प्यार है और जनता का हम सेवा करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे नेता का जो रोड शो था पूर्णिया में, हमारे नेता थे और यहाँ का जो निर्दलीय प्रत्याशी है और उसका जो आदमी जो जिस तरह से अर्जुन भवन से निकल करके हमला किया, पत्थरबाजी किया, अभी से जो है पूर्णिया को जो है ना वह अमन चैन नहीं रहने देगा और यह आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी से जो पूर्णिया के जनता जो है कि बिल्कुल परेशान है, उससे मर्माहित है कि हमारे नेता के ऊपर जो उन्होंने पत्थर फेंकने का काम किया है। तो यह वो भी सीनियर नेता है, कोई जो है कि पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो भी कई बार सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। तो समझदारी होना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए तो सबको लड़ सकते हैं, स्वतंत्र है, कोई भी लड़ेंगे और अपना अपना प्रचार करने के लिए सबको निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के आप रोड शो में जाकर के ईटा पत्थर फेंकें और किसी सभा में जाके ना करें, ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत जो है कि शर्म के बात है कि इस तरह के उनको सीनियर होने के नाते इस तरह का नहीं करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने किया, पूर्णिया में क्या चाहता है कि दहशत का माहौल बनावे, लेकिन बीमा भारती हर समय पूर्णिया में अमन चैन और कायम रखेंगे, अमन चैन से रहने देंगे सभी को। और हम लोग कहीं भी कोई परेशानी होगा, चाहे व्यवसायी हो, चाहे हमारे जनता हो पूर्णिया के, वहाँ बीमा
भारतीय हर समय की यहाँ पर आतंक नहीं फैलाने देंगे हम। आखिर और कोई भी रहे, पप्पू रहे कि और कोई रहे, कि उसका जो बाहर से मंगाए हैं गुंडा, जो स्मैकर सब जो लाया है बाहर से, पूर्णिया का तो कोई लड़का नहीं है, सब बाहर से मंगाया है। तो बाहर से मंगा करके आप पूर्णिया में दहशत फैलाना चाहते हैं, तो वह बीमा भारती कतई नहीं बर्दाश्त करेगी। और हमारे जनता का एक भी आँच आएगा तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे, उसके लिए पीछे में खड़ा रहेंगे। क्या लगता है कि पप्पू यादव इन सब चीजों से घबरा गया, डर गए हैं? बिल्कुल घबरा गए हैं। कहावत में है कि खिसियाया बिल्ली मुखा नोचता, तो वो खिसियाया है और खम्बा नोच रहे हैं, बौखला गए हैं। जो वोटर हमारे पास आ रहे हैं उसको धमका रहे हैं। आप वोट जो है कि धमकाइएगा। हम 2000 ईस्वी से चुनाव जीतते आ रहे हैं रुपौली से। हमने जो है कि काम किए हैं, जनता के बीच गए हैं। यह मत जो है अपने मन से लोग देते हैं, प्यार से देते हैं। या आप किसी को धमका करके आप वोट नहीं ले सकते हैं, किसी को आप ईंटा पत्थर मार करके वोट नहीं ले सकते हैं। इस तरह से जो उन्होंने काम किया है यह बहुत गलत किया है। कुछ वोटर भी घबराए हुए हैं आपके? बिल्कुल नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बीमा भारती आपके साथ है। हम आपके चैनल के पूर्णिया के लोकसभा के सभी मतदाता से कहते हैं, निर्भय आप निष्पक्ष वोट डालने का काम करेंगे। किसी का जो है कि धमकी और चमकी से नहीं डरना है। बीमा भारती आपके लिए तैयार रहेगी, मजबूती के साथ तैयार रहेंगे। हमने बार रुपौली का विधायक जो है बनाया है, सेवा किए हैं, और यहाँ पूर्णिया लोकसभा का एक एक जनता का हमने रक्षा करने का काम करेंगे। कोई भी पूर्णिया में घटना होता था तो हम जरूर रुपौली से आकर के पूर्णिया में आवाज उठाते थे। एक अंतिम सवाल मैम, क्या लगता है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक मंच से बातें कही और वो बात वायरल भी हो रहा है काफी तेजी से, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया नहीं, बीमा भारती नहीं तो एनडीए ही सही। आखिर क्या आपके पार्टी के नहीं, लोग? देखिए ऐसा कोई बात नहीं, हमारे नेता बोले हैं। उसको जो है कि कुछ मीडिया जो है कि उसको कट करके जो है कि तोड़ मरोड़ के बोलने का काम किया। ऐसा कभी नहीं करेंगे। जो हमारे नेता को इस तरह से बीजेपी के लोग परेशान किए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय लालू प्रसाद यादव, हमारे पिता तुल है, बीमार रहते हैं, तब भी उसको जो है कि ईडी से कितना परेशान किया गया, हमारे भाई को कितना परेशान किया गया, पूरे फैमिली को परेशान किया गया है। तो इस तरह से कभी नहीं बात बोल सकते हैं। हमारे भाई तो कैंप किए पूर्णिया में और सभी जगह एक एक जनता से उन्होंने मिलने का काम किया है मेरे लिए, और जो कि पूरे बिहार में घूमने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो भी वो बात कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बीमा भारती, और साफ तौर से रेखा आपने सुना भी, और इन्होंने साफ तौर से वोटरों से भी अपील की है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह की इस तरह की घटना करते हैं तुरंत तो जो त्रिकोणीय लड़ाई है वो कहीं ना कहीं पूर्णिया बन चुका है और पूरी देश की निगाहें पूर्णिया पर टिकी हुई है। कल जब सुबह 7 बजे से जब मतदान होंगे तो सारे जो नेताएं हैं उनके निगाहें पूर्णिया पर टिकी हुई है। 5 जिलों में जो मतदान होने हैं लोकसभा के सीटों पर दूसरे चरण के, उसको लेकर सबसे ज्यादा अगर चर्चा का विषय बना है तो पूर्णिया है। जी रेखा।